कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी तथा मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलन की रीत से करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कार्य सकुशल संपन्न हो जाएगा। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, आत्मबुद्धि प्रकाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपो ज्योतिर परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीपो ज्योतिर नमोस्तुते। कर्म से जोड़ें हम भी अपना दीप। आइए अपने हिस्से का दीप जलाएं, अपने हिस्से की अग्नि तपस्या दें, भीतर का स्नेह दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मान्यवर, अत्यंत हर्ष का अवसर है ये जब हम सब साल 2017, 2018 और 2019 के लिए देश के चयनित सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय संस्कृति और विरासत, विविधता और उत्कृष्टता में दुनिया में अपनी तरह की सबसे व्यापक प्राचीन संस्कृति है, जिसमें पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं हमारे हस्तशिल्पकार, जो हमारा गौरव हैं, जिनके कारण हमारी हस्तशिल्प कलाएं आज वैश्विक मंच पर देश को गौरवान्वित कर रही हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत का आईना है आप सब, हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान है आप। हमारी हस्तशिल्प कलाएं, इन्हें सहेजने, इन्हें बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ाने वाले हमारे इन सभी हस्तशिल्पकारों को हमारा सलाम। एक बार जोरदार तालियां हमारी सांस्कृतिक विरासत के वाहक हमारे हस्तशिल्पकारों के लिए। धन्यवाद। अब मैं केंद्रीय वस्त्र मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया अंग वस्त्र भेंट कर माननीय उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें। मान्यवर, कोरोना महामारी के चलते लंबे अंतराल के बाद इन बहुप्रतीक्षित पुरस्कारों का आयोजन हो रहा है। इन पुरस्कारों की महत्ता पर प्रकाश डालने और सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए मैं केंद्रीय वस्त्र सचिव माननीय श्रीमती रचना शाह जी को आमंत्रित करती हूं। भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स श्री पीयूष गोयल, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट श्री शांतमनु, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट मिस मुदिता मिश्रा, विशिष्ट अतिथिगण, अवॉर्डीज, साथियों, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हस्तकला क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करने माननीय उपराष्ट्रपति जी इस समारोह में हमारे साथ हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। मैं माननीय यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर का भी स्वागत करती हूं और उनके सदैव मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त करती हूं। वर्ष 2017, 2018 और 2019 के सभी शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी है। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, शिल्पकारों, मीडिया से जुड़े साथियों, अन्य सभी व्यक्तियों का भी मैं स्वागत करती हूँ। शिल्प गुरु पुरस्कार हस्तकला क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है और मास्टर शिल्पकारों को उनके उल्लेखनीय कार्य एवं अन्य कारीगरों को कौशल प्रदान करने में योगदान के लिए दिया जाता है।
ये सही माने में हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार शिल्पकारों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। हमारे विजेता देश के सभी हिस्सों से हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उनके अमूल्य योगदान के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अपने विभिन्न योजनाओं के द्वारा शिल्प एवं कारीगरों को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए पूर्णतया समर्पित है और लगातार प्रयास करती रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का इस समारोह में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सचिव महोदया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हैं 6 करोड़ से ज्यादा शिल्पकार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सर्वहित सुखाय की सोच वोकल फॉर लोकल से आगे लोकल से ग्लोबल का आधार है, जिससे लाभान्वित हो रहे हैं हमारे देश के हस्तशिल्प कला उद्योग से जुड़े शिल्पकार। और माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारे शिल्पकारों के कल्याण, उनके विकास की सोच को साकार करने में दिलो जान से प्रयासरत हैं केंद्रीय वस्त्र मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस अवसर पर कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। भारत के उपराष्ट्रपति महोदय महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती सौ रचना शाह जी वस्त्र सचिव, श्री शांतमनु जी डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, सौ मुदिता मिश्रा जी एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, आज यहाँ इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिल्प गुरु अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स के विजेता, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज इस कार्यक्रम में कई सारे हमारे विद्यार्थी, युवा युवती भी जुड़े हैं जिनको रुचि है हैंडीक्राफ्ट्स में। मीडिया के मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, हमारे 8 चैंपियंस को पुरस्कृत करने हेतु समय देने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी गर्वित किसान पुत्र हैं और देश सेवा में उन्होंने पूरा जीवन अलग अलग पदों पे, अलग अलग क्षेत्रों में पूरी तरीके से समर्पित किया है और लंबे समय तक भारत की राजनीति हो, भारत के प्रोफेशनल अपने वकील के दायित्व को निर्वहन करने का काम हो, भारत सरकार में मंत्री के रूप में काम करने की बात हो, समाज सेवा हो, पश्चिम बंगाल के गवर्नर और अब भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में माननीय श्री धनखड़ जी देश की सेवा कर रहे हैं और बड़ी ही कुशलता से, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में देश में अलग अलग प्रकार से बदलाव लाना और देश के कामकाज में अपनी एक छाप छोड़ी है। माननीय श्री धनखड़ जी का ज्ञान, बुद्धि और अनुभव से देश को बहुत ही लाभ हुआ है, हम सबका भी भला हुआ है और मेरा विश्वास है कि मुझे उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा।
सभी आज उपस्थित विजेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, ये कार्यक्रम पहले हो सकता था, लेकिन कोविड की महामारी के होते लगभग 2.5 साल तक हम फिजिकल प्रोग्राम ना करने के कारण ये विजेताओं को अवार्ड नहीं दे पाए। लेकिन ये ऐसी चीज थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से या वेबकास्ट करके कार्यक्रम से नहीं दिया जा सकता था, उससे बड़ा अन्याय होता हमारे शिल्प गुरु, हमारे नेशनल अवार्ड विनर्स के साथ, जिनकी कलाकारी से, जिनके हुनर से हम चाहते हैं कि पूरा देश भी परिचित हो और हम सबको भी उसका लाभ मिले। यहीं पर कार्यक्रम के बाहर, इस हॉल के बाहर एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है जो हमारे सभी शिल्प गुरु अवार्ड विनर्स हैं, उन सब के कारीगरी की, उन सब के आर्ट पीसेस की। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अवश्य कार्यक्रम के बाद एक दृश्य, एक राउंड आप एग्जीबिशन का लें। आपको भी बड़ा आनंद आएगा देख के कितना हुनर है हमारे कलाकारों में और कितना अच्छा काम हमारे शिल्प गुरु कर रहे हैं। स्वयं तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, साथ में अगली पीढ़ियों को भी तैयार कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। और आगे के लिए ये जो कई सारी कलाएं नहीं तो रह जाती हैं, उन सबको और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को हस्तकला के क्षेत्र में एक प्रकार से परमानेंट फीचर के रूप में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कारीगर अपनी परंपराओं, धर्म और संस्कृति की विरासत को सुंदर कलाकृतियों से संयोजित करते हैं और हमारी जीवन शैली को चित्रित करते हैं, जिसको वास्तव में सालों साल तक फिर एक प्रकार से एक सिंबॉलिक रूप में प्रिजर्व किया जाता है और उसका आगे की पीढ़ियों को भी बहुत लाभ मिलता है। मुझे याद आता है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी और मैं कोट करना चाहूंगा। हस्तशिल्प में भारत की विविधता तथा असंख्य बुनकरों और कलाकारों की दक्षता नजर आती है। और वास्तव में जब हम इनके काम को देखते हैं तो एक प्रकार से जो हमारा परंपरागत रहन सहन रहा है, शैली रही है जीवन की, वो सब कला के माध्यम से कैसे कैप्चर किया जाता है, ये देख के बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है। हजारों सालों से हमारे कारीगरों ने पत्थर हो, धातु हो, चंदन हो, मिट्टी हो, ऐसे अलग अलग वस्तुओं से जीवन, उन सब में जीवन लाने के लिए नई नई विधियों और तकनीकों को तैयार किया है, उसका विकास किया है। और देखकर वास्तव में एक नए प्रकाश का जोश आता है कि भारत में ये भी संभव है। हस्तशिल्प ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को आजीविका देता है और वंचितों को भी, कई समाज में ऐसे वर्ग हैं जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको शायद पूरा मौका ना मिला हो, उनको सशक्त बनाने के लिए भी एक माध्यम बनता है। हमारी नारी शक्ति, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के आजादी के अमृत महोत्सव के भाषण में भी किया था, हमारी नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है हस्तशिल्प और हस्तकला के क्षेत्र में। और लगभग 50% से अधिक कारीगर हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। मैं उन सबको भी साधुवाद करता हूं, उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत दुनिया के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्रों में से एक है और हम वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। निर्यात के आंकड़े देखें तो हर वर्ष
हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात, एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे सुंदर और पर्यावरण अनुकूल सामान आज की दुनिया की जरूरत है और वो दूसरे देशों में मशीन से बन रहे सामानों से कई गुना ज्यादा बेहतर है, सुंदर है और एक प्रकार से सस्टेनेबिलिटी का भी उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को जब मिलते हैं तब आप सभी के हाथों से बने सामान या कुछ ना कुछ बहुत सुंदर आर्ट पीस को भेंट करते हैं। आने वाले दिनों में G20 भी भारत प्रेसिडेंसी ले रहा है। 2 दिन बाद 1 तारीख को भारत को प्रेसिडेंसी G20 की मिल जाएगी। हैंडओवर तो इंडोनेशिया बाली में हो गई है और एक G20 में भी भारत एक अपने हुनर का प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने रख सके, इसके लिए अलग अलग शहरों में लगभग 56 स्थानों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अलग अलग देश के कोने कोने तक G20 की विभिन्न मीटिंग्स होंगी, उसमें भी हम प्रदर्शनी रख के भारत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक मौका देंगे दुनिया के सामने अपने पेश करने का, अपने हुनर को पेश करने का। भारत ने एक संकल्प लिया है 15 अगस्त 2022 को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण हम सबके समक्ष रखे हैं। हम सबको प्रोत्साहित किया है कि हम संकल्प करें कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब भारत एक विकसित देश होगा, अ डेवलप्ड कंट्री, अ प्रॉस्परस कंट्री। और इस समृद्धि के लिए हम सबको मिलकर अपनी कर्तव्य भावना से, अपने पूरे जी और जान लगाकर, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो विकास की नई ऊंचाइयों तक जाए, एक ऐसा भारत जिसमें कोई पीछे ना रह जाए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ देश के कोने कोने तक पहुंचे, जिसमें समाज के हर वर्ग को एक अच्छा भविष्य मिले, हर देश में पैदा हुए बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिले और आगे चलकर हम अपनी पुरानी विरासत, अपने रूट्स की तरफ जाएं। जितना हम अपनी पुरानी विरासत, परंपराओं की तरफ, हमारी फैमिली वैल्यू सिस्टम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना हम ये गुलामी की मानसिकता से निकलेंगे, उतना ज्यादा देश एकजुट होगा, देश में एकता बढ़ेगी और हम अपने कर्तव्य भावना से देश को एक विश्व गुरु बना सकेंगे। देश को एक ऐसा देश जहां पे 140 करोड़ भारतवासी एक समृद्ध जीवन जी सके। और मैं समझता हूं हम सब उसके साक्षी रहेंगे। हम सब अपना अपना योगदान इस संकल्प के लिए पूरी तरीके से देंगे। और जो हमारे आज के अवार्ड विनर्स हैं, उन्होंने तो अपने हुनर से, अपने कारीगरी से एक प्रकार से हमारी परंपरा को भी जीवित रखा है। और हम सब जो यहाँ उपस्थित युवा हैं, युवा युवती हैं, उन सबको भी प्रेरणा मिलती है हमारे ऐसे शिल्प गुरु, हमारे ऐसे नेशनल अवार्ड विनर्स से मिलके और उनकी कारीगरी देख के। हस्तशिल्प एक आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक आधारशिला का काम कर रहा है। इट्स द फाउंडेशन स्टोन, द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ सेल्फ रिलायंट, कॉन्फिडेंट इंडिया एंगेजिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का प्रण लेकर ही आगे का अपना कार्य करें। पुनः एक बार यहाँ उपस्थित सभी अवार्ड विनर्स को मेरी और हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपके आगे के काम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। और अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी,
आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी से सादर अनुनय करती हूं कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों पर संकलित कैटलॉग का लोकार्पण करें। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पकारों के उत्तम अनुपम कृतियों और उनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस कैटलॉग में प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी तथा मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण से आदरपूर्वक गुजारिश करती हूं कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। माननीय उपराष्ट्रपति जी से विनम्र अनुरोध, कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण प्रारंभ करने के लिए मंच पर आगे आएं। मान्यवर, आज साल 2017, 18 और 19 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष विशेष महिला हस्तशिल्पकारों तथा विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को आगे बढ़ा रहे शिल्पकारों को भी पुरस्कृत किया जाता है। और सबसे पहले कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे सम्मानीय शिल्प गुरुओं को प्रदान किए जा रहे पुरस्कारों के साथ। दिल्ली की श्रीमती अमिता सचदेव पत्थर डस्ट चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको प्रदान किया जा रहा है शिल्प गुरु पुरस्कार। एक गोल्ड मेडल के साथ ताम्रपत्र। गुजरात की श्रीमती नूर बानू मोहम्मद खत्री को बंधनी टाई एंड डाई शिल्प में आपके उत्तम कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। केरल के श्री के.आर. मोहनन को काष्ठ नक्काशी शिल्प में इनके बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है शिल्प गुरु पुरस्कार। मध्य प्रदेश के मोहम्मद यूसुफ खत्री को हस्त ब्लॉक बाघ प्रिंट शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पुदुचेरी के श्री वी.के. मुनुसामी को टेराकोटा शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है शिल्प गुरु पुरस्कार। राजस्थान के श्री मोहन लाल सोनी को लघु चित्रकारी शिल्प में इनके बेहतरीन कार्य के लिए दिया जा रहा है शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। उत्तर प्रदेश के श्री दिलशाद हुसैन को पीतल धातु पर उत्कीर्णन शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के श्री जहीरुद्दीन को नीली कुंभकारी शिल्प में इनके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल के श्री तपन चक्रवर्ती को ताड़ के पत्ते पर उत्कीर्णन शिल्प में इनके अत्युत्तम कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। और अब वर्ष 2018 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के श्री कोंड्रा गंगाधर को ब्लॉक मेकिंग शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली के श्री चंचल चक्रवर्ती धातु शिल्प में सिद्धहस्त हैं। इनके कार्य के लिए इन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। दिल्ली के श्री अब्दुल हसीब को हड्डी नक्काशी शिल्प में महारत हासिल है। इस शिल्पकला में आपके योगदान के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के श्री बशीर अहमद भट्ट को सोजनी हस्त कशीदाकारी शिल्प में इनके बेहतरीन कलात्मकता के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। मणिपुर की सुश्री गुरुमयूम शांति देवी को कलात्मक वस्त्र शिल्प में इनके विलक्षण कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओडिशा के श्री विजय कुमार परिडा ताड़ पत्ते पर उत्कीर्णन शिल्प की बेहतरीन कलाकृतियां तैयार करते हैं। आपके उत्तम कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु का सम्मान। ओडिशा के श्री महेश्वर परिडा को पत्थर नक्काशी शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजस्थान के श्री गोपाल प्रसाद शर्मा लघु चित्रकारी शिल्प कला को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। पश्चिम बंगाल की श्रीमती महामाया सिकदर, श्रीमती महामाया सिकदर पारंपरिक कांथा हस्त कशीदाकारी शिल्प में सिद्धहस्त हैं। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल के श्री आशीष मालाकार को शोला पीठ शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अब वर्ष 2019 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के श्री वेलायुथम श्रीनिवासुलु रेड्डी को कलमकारी हस्त चित्रकारी शिल्प को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में आपके प्रयासों के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। दिल्ली की श्रीमती सुमन सुंथालिया को वर्ली चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
जम्मू एवं कश्मीर के श्री इकबाल हुसैन खान को पेपर मैशी शिल्प में इनके उत्तम कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुजरात के श्री चितारा चंद्रकांत भूलाभाई को माता नी पछेड़ी कलमकारी शिल्प में इनके विलक्षण कार्य के लिए शिल्प गुरु का सम्मान। राजस्थान के श्री मोहन लाल शर्मा शीशम की लकड़ी पर पीतल की तार से इनले यानी तार कशी शिल्प में पारंगत हैं। इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए इन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। राजस्थान के श्री आशा राम मेघवाल को लघु चित्रकारी शिल्प में इनके अत्युत्तम कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कर्नाटक के श्री एम राममूर्ति काष्ठ नक्काशी शिल्प कला को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। तमिलनाडु के श्री वी पनीर सेल्वम को तंजौर चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के श्री चिरंजी लाल यादव को पीतल उत्कीर्णन शिल्प में इनके अति उत्तम कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश की श्रीमती नसीम बानो को चिकन हस्त कशीदाकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मान्यवर राजस्थान के श्री विनोद कुमार जांगिड किसी कारणवश इस पुरस्कार समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी शिल्प में आपके उत्तम कार्य के लिए आपको भी शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान दिया जाएगा। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका अत्यंत आभार। साथ ही माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से इस अवसर पर करबद्ध आग्रह करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। गुरुजन का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, पर इतने गुरुजनों से साक्षात्कार और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना गौरवमयी है। श्री पीयूष गोयल जी, Honorable Textiles Minister, a man of talent, direction and focus. आपके डीएनए में लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। हर काम को करने का जो सलीका और तरीका है वो अनुकरणीय है। सबको साथ लेकर चलते हैं। I am grateful to him for this great accomplishment and affording this opportunity to me. श्रीमती दर्शना जोरदोस जी आ नहीं पाई,
मेरी उनसे चर्चा कई बार हुई है। बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ी कमिटेड हैं, विद पैशन एंड मिशन काम करती हैं। आई फील हर एब्सेंस, इट इज एज मच इम्पैक्टफुल एज हर प्रेजेंस। श्रीमती रचना शाह भारत सरकार के बड़ी अधिकारी हैं। मेरी तरह दायित्व भी उनको मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट उनसे जो इंटरेक्शन हुआ, आई नो यू विल हैव एक्सेलेंट ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। और जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसकी ओर संकेत माननीय मंत्री जी ने दिया है, दुनिया के पटल पर भारत को दिखाने का मौका G20 की प्रेसिडेंटशिप और SCO की प्रेसिडेंटशिप, और ये ऐसे मौके पर आ रही है जब भारत के प्रधानमंत्री की बुलंद आवाज दुनिया सुन रहा है। पिछले 10 दशकों से किसी भी नेता ने इतने प्रभावी रूप से नहीं कहा कि वार इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड द होल वर्ल्ड वाज इन अटेंशन। जब ये आने वाले वर्ष में कार्यक्रम 2 होंगे, प्रधानमंत्री जी का मानस साफ है, आप लोगों की प्रतिभा पूरी तरह से दिखेगी और दुनिया आपके प्रताप को महसूस करेगा। श्री शांतमनु जी, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, he has to be man in action and he is man in action. He is a direct connect along with Mudita ji Mishra ji. इस पद की अहमियत मैंने तब महसूस की जब 33 साल पहले संसद सदस्य बना और मुझे एक मंत्रालय का आभार दिया गया। मुझे लगा कि मेरे कार्यालय में कुछ अलग होना चाहिए, नए आदमी का ये काम होता है। तो मैंने उस समय के तात्कालिक हैंडीक्राफ्ट्स कमिश्नर को बुलाया और जब आकर मैंने मेरा दफ्तर देखा तो मैंने पूछा, मैं किसी और के दफ्तर में तो नहीं आ गया? दिस ऑफिस हैज द कैपेसिटी टू कैटलाइज cultural change positively. I am extremely happy and delighted to present, and this is a rare occasion and honor lifetime. हर फोटोग्राफ को मैं रखूंगा क्योंकि जो मैंने एग्जीबिशन देखा है, कुछ देरी हो गई, क्योंकि पहले आता मैंने माननीय मंत्री जी को कहा तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाता। इस प्रकार के आर्ट इफेक्ट्स exemplifying such dedicated talent reflected in the finer aspects, जो समय दिया वो समय कम था। मैंने इंस्ट्रक्ट किया मेरी टीम को, वो हर चीज की फोटो ले रहे थे, आप जरूर देखिए। Focus your attention on each work. जब कलकत्ते में राज्यपाल की हैसियत से मैंने एक इस प्रकार की एग्जीबिशन का उद्घाटन किया तो मैंने विशेष आग्रह किया कि वो सब के सब आइटम्स राजभवन में भी रखें ताकि हम नज़दीकी से देख पाएं। और जूट से बने हुए एक कृति को जब मैंने देखा और पूछा कितना समय लगा, तो कहा कि 2.5 साल। और 2.5 साल में कोई चूक नहीं हुई। इनाम देते समय एक शिल्प गुरु से पूछा कितने समय लगा, समय ज्यादा बताया। मन करता है उस कृति को देखता ही रहूं। So I congratulate the Honorable Minister
for fructifying this event. कोविड महामारी जिसने दुनिया को हिला दिया और जिसकी वजह से भारत ने दुनिया में नया आयाम स्थापित किया कि एक देश स्वच्छ शासन व्यवस्था से, इनोवेशन से क्या नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाइए, 3 अरब वैक्सीनेशंस देना, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर, और सबको डिजिटल मैपिंग करना कि आपके मोबाइल पर है। दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता, हमने दिखाया है। इतने बड़े संकट काल में लोगों के साधारण जीवन का ध्यान देना, 80 करोड़ से ज्यादा को 1 अप्रैल 2020 से लेकर आज तक चावल, सीरियल, पल्स क्वालिटी का उपलब्ध कराना, और देश तो सोच नहीं सकते, भारत ने कर कर दिखाया है और वर्तमान में कर रहा है। ये कार्यक्रम एक शुभ संकेत देता है कि कोविड को हमने परास्त कर दिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2017, 18, 19 में जो देना था उसमें देरी का यही कारण है। तो मैंने पूछा माननीय सचिव महोदया से कि मैडम, डिले इज ऑल राइट, बट फाइनेंशियल बेनिफिट का इंटरेस्ट तो देना चाहिए था, और खास तौर से इसलिए देना चाहिए था, योर मिनिस्टर हैज बीन अ डिस्टिंग्विश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ मैन हु फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मुझे कहा गया है कि इसका ध्यान तो हम रख चुके हैं। जो कुछ मैंने यहां देखा, रिप्रेजेंटेटिव भारत, जो कुछ मैंने यहां देखा, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्सप्लोजन ऑफ टैलेंट, इससे ज्यादा यूनिक कुछ हो नहीं सकता। 1965 में शुरुआत की थी, पर उस शुरुआत के अंदर एक थोड़ी कमी रह गई थी, और कमी क्या थी? बिन गुरु होय न ज्ञान। अटल जी के राज में 2002 में इसकी शुरुआत हुई। मुझे महान संत कबीर का लिखा हुआ आता है दोहा याद, और आज भी प्रासंगिक है, और जब भी मैं खुद संकट में होता हूं मैं उस दोहे को याद करता हूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं यहां उनको सबको आग्रह करना चाहूंगा, भारत सरकार के मंत्रालय ने आपके लिए काम आसान कर दिया है। आपके गुरु उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। These gurus will ever motivate and inspire you, generate passion and mission in you, और आप भारत की संस्कृति का सर्जन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। Look at refined, subtle craftsmanship, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड, एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्प कर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं, मजबूती से करते हैं। राजदूत बहुत अच्छा काम करते हैं, विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम करता है। हाल के वर्षों में हर भारतीय का सर ऊंचा हो गया हमारी विदेश नीति को देखकर, हमारे विदेश मंत्रालय के बयानों को सुनकर।
पर मैंने स्वयं महसूस किया है, आपकी जो कृति है, आप संस्कृति के बहुत सच्चे और गहरे राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। I am privileged to indicate you are the most forceful, impactful ambassadors of our culture and creativity. You indicate to the world the enormous innovation skills that India possesses. ये ऑनर आपका नहीं है, आपने इसको सिर्फ फिजिकली रिसीव किया है। You are honoring all of us. We feel proud that we are availing an occasion to respect your talent, to pay tribute to your work. जो कुछ मैंने देखा है, ये एक कालखंड का काम नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाला हुनर है। मैंने एक से पूछा, क्योंकि उनकी कृति मैंने देखी, तो कहा कि मेरे शिष्यों की संख्या काफी है। On account of this creativity, Indian handicrafts are most sought after. ये जो इंटेलिजिबल हेरिटेज क्राफ्ट्समैनशिप की है, इसका इम्पैक्ट मैंने 2 यात्राओं में देखा। मेरी पहली विदेश यात्रा कंबोडिया थी। मैंने माननीय मंत्री जी से विचार विमर्श किया कि गिफ्ट क्या हो। आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर पीयूष गोयल कि उनका ध्यान अपने मंत्रालय पर गया। तो मैंने विदेश मंत्रालय को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तो इनसे तालमेल कर ही रखते हैं। और उसी दिन उपराष्ट्रपति निवास में एक एग्जीबिशन लग गया। मैंने एक आइटम पिकअप किया, टू बी गिवन टू द किंग ऑफ कंबोडिया। वो पिकअप करने के अंदर मेरी बुद्धि का उपयोग कितना भी हो, तो सामने मेरे 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, सुजीतन राजेश नायक, वन फ्रॉम IAS, अनदर फ्रॉम IFS। उन्होंने किंग का बैकग्राउंड देखा और हमने एक जाली उनको प्रस्तुत की। यू कैन नॉट बिलीव, व्हेन आई एंटर्ड द पैलेस ऑफ द किंग, सर, वो जाली लगा रखी थी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसकी लकड़ी उस वृक्ष की है जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और जितना बारीकी से मैंने उस जाली को देखा, उससे ज्यादा किंग ने देखा। और फिर मुझे कहा कि मैं जो आपको दे रहा हूं, दिखाया। एंड he paid great compliments to the artist and to the entire category of artists. ये मैंने देखा। जब मैं गया कतार के नेशनल म्यूजियम में, इट इज हाउस्ड इन अ न्यू कॉम्प्लेक्स। कतर के विजिट के अंदर ये महत्वपूर्ण अंग सब लोग मानते हैं। आई वॉज लुकिंग एट द आर्ट इफेक्ट्स। महाराजा गायकवाड़ खंडराव, 18वीं शताब्दी, बड़ौदा कारपेट वहां देखी। एंड दैट वॉज अ प्राइज्ड पोजीशन ऑफ दैट कतर म्यूजियम। एम्प्लॉयमेंट की जहां बात आती है, जहां बात आती है इकोनॉमी में एडिशन करने की, आई कैन टेल यू, इससे ज्यादा
हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फैक्टर वाला और कोई काम नहीं है। जहां तक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य रहा है। इट इज यील्डिंग रिजल्ट्स, आई वुड से इट इज यील्डिंग जियोमेट्रिक रिजल्ट्स। जो लोग इनमें लगे हुए हैं, महिला शक्ति का योगदान ज्यादा है, सशक्त है, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इट रिजल्ट्स इनटू देयर एम्पावरमेंट, देयर स्ट्रेंथ। It is industry, I am told, is dominated, and ये domination ठीक रहता है by the female gender because it adds to quality, richness, and profound results. एक और बड़ी खूबी इसकी है, हमारा जो डेवलपमेंट है, माननीय पीयूष जी इसको डिसेंट्रलाइज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, कि हम मेट्रोज में ही कंसंट्रेट न कर टियर 1, टियर 2, सेमी अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल जगह पहुंचे। मंत्री जी का फोकस जबरदस्त है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि इस सेक्टर का जो ज्यादा प्रभाव है, कार्य क्षेत्र है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है या सेमी अर्बन पृष्ठभूमि का है। और कोई भी काम कीजिए कैपिटल इंटेंसिव होगा, ह्यूमन रिसोर्स का लिमिटेशन होगा, कल्चर का उसमें एंगल नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोडक्शन होगा। इस पर ध्यान दीजिए। क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, कैपिटल कम आएगी, दुनिया में नाम होगा, ख्याति मिलेगी, और फॉरेन एक्सचेंज का अर्जन होगा। आज के जमाने में जब हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज बीन अ प्रोफाउंड अकाउंटेंसी स्कॉलर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय ट्रेनिंग। सर, एनालिसिस करा लीजिए, जितना मनीफोल्ड वैल्यू एडिशन आप लोग कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। लकड़ी का पीस, मेटल का पीस, कपड़े का पीस साधारण है, और आपके हाथों से निकलकर आपके हुनर जब उस पर स्टैंप लगाते हैं, इट बिकम्स अनबिलीवेबली ऑफ अ वेरी हाई कैटेगरी। फ्रेंड्स, what I felt myself during my 2 foreign visits, interacting with some of the most पावरफुल माइंड्स इन द वर्ल्ड, एक फैक्टर रियलाइज हो गया है, इंडिया इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर। राइज ऑफ इंडिया इज अनस्टॉपेबल, एंड वी आर द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन ग्लोबली फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। जो कल्पना नहीं की वो हासिल हुआ है, इसमें आपका योगदान है। कुछ ही माह पहले, सरपासिंग आवर कॉलोनियल मास्टर्स, वी बिकेम द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो सोच नहीं सकते थे पहले, वो जमीनी हकीकत है। यह सब आपके प्रयासों से मुमकिन हुआ है, आपके सोच से मुमकिन हुआ है। And I am very confident, Honorable Minister has already gone on record, as others have also gone,
By end of the decade, we'll be the third largest economy on a global horizon. सरकार ने बहुत अफर्मेटिव स्टेप्स लिए हैं। जब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था तो एक ग्रुप का गठन किया गया and we were 10 governors. I was heading that group. वो था ease of governance. मुझे दो चीज का बड़ा प्रभाव लगा उसमें। एक कि प्रधानमंत्री जी की सोच कि स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और दूसरा अलग अलग समूह बनाए थे। हर उस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो आम आदमी की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकता है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल था evolution of an ecosystem that allows every human resource to exploit his or her talent to the fullest potential. हमने हमारी रिपोर्ट दी नीति आयोग से कर बात। मुझे बहुत खुशी होती है सरकार इस पर बखूबी काम कर रही है। एंड मिस्टर पीयूष गोयल इज नॉट ओनली टेक्सटाइल मिनिस्टर, क्योंकि जब मेरे से इन्होंने चर्चा की, जब मैं पहली बार उपराष्ट्रपति बना, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, इन सब विभागों में मुझे ये देखने को मिल रहा है। और इससे क्या है, इन न्यू इंडिया if we can have the honor of taking steps, और आपके संदर्भ में to preserve, promote handicrafts, तो नतीजा साफ होगा। जो सब हम देख रहे हैं, जो रोज हो रहा है, होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, and we have added innovation to it. Our craftsmen are partners in our progress. They are leaders in several areas. और जहां आपकी पहुंच है वहां सबकी पहुंच नहीं हो सकती। I will make an appeal to those who are in interior design industry, those who are looking for good values. बाहर सोचिए, but look at around also, और आपको पता लगेगा कि जो आप दुनिया में नजर डाल रहे हैं, the best is only next door and close by. This will give great impetus. एक छोटा सा ऐड आता है कि जब ठेली वाले से हम बात करते हैं तो हम करते हैं मोल भाव। वो कितना भी रीजनेबल हो, वो पेट को मसकर मिनिमम मार्जिन के लिए काम करे, हम कहते हैं कुछ कम करो। और जो ब्रांडेड है वहां तो हम हिम्मत ही नहीं करते। Someone else decides and we follow. We'll have to change this cycle. Let us commit ourselves. जो बहुत बड़ा स्लोगन दिया है, it's not a social slogan, it's economic empowerment slogan, local vocal. ये मैंने देखा है। बंगाल के एक जिले में राज्यपाल की हैसियत से मैं गया। वो कुछ ला रहे थे, मैंने कहा कुछ मत लाइए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है आपका यहाँ कुछ लोकल है तो बताइए। उतनी अच्छी मिठाइयाँ मैंने कहीं नहीं खाई। वो जिले की 2 लोकल मिठाइयाँ हैं। But I still remember the distinguished, enormously talented district magistrate with IIT background.
उन्होंने कहा आप हमारे लोकल आर्ट इफेक्ट्स लेकर जाइए, और बहुत अच्छे आर्ट इफेक्ट्स थे। ये सोच नीचे तक चला गया है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, क्लस्टर डेवलपमेंट जो हो रहा है, बहुत क्लस्टर्स बने हैं, जानकारी दी गई है। आई विल नॉट ट्रैवर्स दोस, उनकी जानकारी मेरे से ज़्यादा आपको है। पर मैं एक जरूर कहूँगा कि हमारे ब्रिलियंट माइंड्स हु डोमिनेट एवरी ग्लोबल टॉप कॉर्पोरेट एंटिटी, आप नजर फैला दीजिए, कोई विश्व का ऐसा वाणिज्य केंद्र नहीं है जहां भारतीय दिमाग श्रेष्ठ पर नहीं है। I avail the opportunity to invite our thinking minds in IITs, IIMs and everywhere else कि उनका ध्यान एग्रीकल्चर पर जा रहा है, उनका ध्यान सर्विस डिलीवरी पर जा रहा है। They must also focus significantly in this area. They will add value to it, और उसके दो काम तो साफ होंगे। You will get good branding, and branding is very important. And second, you will get organized marketing mechanism. I am sure these things will happen. मेरे को बहुत अच्छा लगा, and I am sure it is functional. Social security is very fundamental. क्योंकि जो लोग अपने हुनर से कमाते हैं उनके सामने मशीन चैलेंज होती है। टेक्सटाइल का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। So that their productivity is at peak, we optimize it, we make their economic life secure. There is a mechanism which I am sure is on way, happening. So I am sure with his innovative skill, determination and passion, the Honorable Minister will enhance the mechanism of organized marketing, effective cluster working and branding of these products. I congratulate each awardee. The book that I have released, that book is unique. वरना क्या होता है कि ऐसे मौके पर जो किताब आती है उसमें सब कुछ आता है, पर वो मिस हो जाता है जो होना चाहिए। बुक का केंद्र आप लोग हो। मैंने पहला पेज खोला एंड दैट वाज अबाउट द लास्ट अवार्डी, जिनको मैंने आखिर में इनाम दिया, उनका पेज खुला। The book will be digitally disseminated, I'm sure about it. गांधी जी के एक कोट के साथ मैं समापन करूंगा। कोट: The notion of education through handicrafts rises from the contemplation of truth. एक एक शब्द का ध्यान दीजिए। गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट्स को शिक्षा से जोड़ा है, और क्या कहा है? कोट: The notion of education through handicrafts rises from the contemplation of truth and love, permeating life's activities and quote. मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। It's a memorable day of my life. I have generated a lifelong connect which was already there, but it will ever be there. और मैं यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री का फुट सोल्जर तो हुई, क्योंकि मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिलेगा। आई विल एक्ट एज योर फुट सोल्जर। पर मैं कुछ को आह्वान करूंगा कि आप इन महान गुरुओं के एकलव्य बन जाइए, यदि अगर शिष्य बनने का मौका समय या दूरी की वजह से न मिल पाए तो। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका हृदय से आभार। मैडम, I truly believe that this was a very, very inspirational speech. I think we should give him a standing ovation for the very outstanding. और महामहिम जी, आपके कहे हुए एक एक शब्द का हम बहुत गंभीरता से पालन करेंगे। जैसा आपने सुझाव दिया, हम तो सब अभी देखने जाएंगे ये एग्जीबिशन, लेकिन कल से एक हफ्ते के लिए जितने शिल्प गुरु और जितने नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, इन सब के बनाए हुए हुनर का, इनके आर्ट पीसेस का जो क्राफ्ट्स म्यूजियम है प्रगति मैदान पर, ITPO के प्रगति मैदान पे क्राफ्ट्स म्यूजियम में अगले एक हफ्ते के लिए सर इस सभी विनर्स के प्रोडक्ट्स को वहां पे डिस्प्ले करेंगे। और लोगों को आमंत्रण करेंगे कि वो आके देखें। बट बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे हमें गाइडेंस दिए। वी आर वेरी वेरी मेमोरेबल डे फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और अब एक बार पुनः सबसे विनम्र अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।